बातचीत को लेकर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान नहीं मान रहा है, बातचीत के लिए की जो शर्तें हैं उसे मानने को वो तैयार नहीं है। एक तरफ ट्रंप धमकी देते हैं, दूसरी तरफ ये बातचीत की बात कहते हैं। ईरान कैसे मानेगा? किस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं? देखिए, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। जी। नंबर एक ये है कि सबसे बड़ी वाज़ेह चीजें नजर आ रही हैं सामने। जिस तरीके से इसराइल जो है लेबनान में पेश पेश पेशकदमी कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो ट्रम्प जो है इसराइल को टाइम देना चाहते हैं कि लेबनान में जो कुछ भी करना हो, जहां तक करना हो, जल्दी से जल्दी इसको खत्म करे। दूसरी तरफ ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि अमेरिका या ट्रम्प जो है ईरान को कोई ऐसा जो है फुट स्टेप नहीं देना चाहते जिससे जो है इसराइल नाखुश हो और उनकी जो है नवंबर के इलेक्शन में कोई जो है सुबकी हो। तो ये दोनों के बीच में लेके चल रहे हैं और ईरान भी जो है इस चीज को समझता है, इसलिए जो है वो दोनों मुज़ाकरात में भी शामिल है और साथ ही साथ जो है मिलिट्रली जो है वो हर चीज का जवाब दे भी रहा है और देता रहेगा। यही मसला है इस डील का। और लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें या मीडियम टर्म में देखें तो अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान को वो सारी चीजें दी जाएं जिससे ईरान जो है उस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दे, उसकी जो है ताकत बढ़ जाए, उसका कद बढ़ जाए और इजराइल एक छोटा पड़ जाए उसके नजर में। तो ये एक लंबी लड़ाई का एक हिस्सा चल रहा है जिसमें ट्रंप अब समझ नहीं पा रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो इनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि नवंबर का इलेक्शन वो क्या करेंगे। तो ये इसी के बीच में लड़ाई चल रही है और इस चीज को हमको पूरी तरीके से समझना है कि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने जा रहा है। ना तो यूरेनियम का मसला है, ना हुर्मुज का मसला है, ना रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का मीट करने का मसला है, ना मिसाइल और ड्रोन का मसला है। मसला बस यही है कि ईरान के कद को कितना कि वो इसराइल के सामने खड़ा नहीं होना हो पाए कभी भी। और दूसरी तरफ हम ये गालिबाफ का जो स्टेटमेंट है कि जो कुछ भी हमको मिला है वो मिलिट्री से मिला है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आज ईरान अगर नहीं खड़ा होता तो ये यहाँ पर नहीं खड़ा रहता। और दूसरी बात ये भी हम जानते हैं कि इसराइल और अमेरिका और कुछ गल्फ कंट्रीज भी ये सोच के आए थे कि 2 हफ्ते का मसला है, इसको सॉल्व करके हम सारी चीजें अपने हमवार में अपनी जी जी। हमवार कर लेंगे और ईरान को बरतरफ कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर अमेरिका को थोड़ी तो फ्लेक्सिबिलिटी लानी ही पड़ेगी। जो तमाम शर्तें उनकी तरफ से यहाँ रखी जा रही हैं, क्योंकि ईरान भी इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, आपको कहाँ लगता है कि किस जगह पर थोड़ी लीनियंसी बरती जा सकती है कि मामला सुलझ जाए? देखिए, अगर इसराइल को हटा के बात की जाए तो ट्रम्प जो है कहीं ना कहीं तैयार होते नजर आते भी हैं और फिर पीछे हटते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी पे जहां तक है, यूरेनियम डील को लेकर है, ट्रम्प ये चाहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा मिले, जो ओबामा की डील से 2015 में जो डील हुई उससे कुछ अच्छा मिल जाए। दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि जो हुर्मुज में जो है गल्फ कंट्री से हुर्मुज में जो कुछ हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं नरमी आ जाए। और तीसरा जो है ईरान और इसराइल के रिलेशन को भी वो कुछ इस तरीके से चाहते हैं कि उसमें उनकी जो है सुबकी ना हो। जहां तक ड्रोन और मिसाइल का सवाल है, इस पे जो है मेरे ख्याल से अमेरिका को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रेजिस्टेंस ग्रुप तो अपने आप जो है उनके हिसाब से मुंतशिर है, वो खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है। तो ये दो तीन मसले हैं, इस पे क्या किया जाए। कि ट्रम्प का सबसे बड़ा पहला वो होता है कि यूरेनियम इनरिच फ्यूल जो है वो अमेरिका जाए या थर्ड कंट्री जाए। अब देखिए कजाकिस्तान भी कूद के सामने आ गया कि यहाँ भी रखा जा सकता है। लेकिन मैं नहीं ये देख रहा हूं कि ईरान में जो है कहा गया है कि आधा हम कर सकते हैं, आधा रख सकते हैं। तो ये एक नेशनल इश्यू बना। अगर ये गवर्नमेंट जो है ईरान की यूरेनियम कहीं बाहर भेजती है तो उसकी बड़ी सुबकी होगी, वहां पे जो है उसकी इमेज बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। तो ईरान कभी नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ यह है कि हुर्मुज पे भी जो है ईरान अपना पंजा नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही उसने ये सब छोड़ा तो उसके ऊपर जो है सैंक्शन और तेजी से लगेगा और उसकी इकोनॉमी माली हालत खराब हो जाएगी। और इसके नतीजे में जो है वहां का जो गवर्नमेंट है वो बहुत बुरी तरीके से पब्लिक की नजर में गिर जाएगी। तो ईरान के सामने भी अपनी मजबूरियां हैं जिसको वो फॉलो करने को मजबूर है और ट्रम्प के सामने भी है। तो अब इसराइल का मसला कैसे सॉल्व हो, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें दुनिया जो है खुल के सामने नहीं आ रही है। जाहिर तौर सब पर दर पर्दा जो ही सपोर्ट कर रहे हैं। और ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर इस मामले को सॉल्व करने के लिए बात करनी चाहिए यहाँ पर अमेरिका से, ईरान से। जी बिल्कुल। उसके पहले मैं एक बता दूं, इसराइल और अमेरिका ये अलग नहीं है, एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। अमेरिका जितना गंदा काम अपना होता है वो इसराइल और मोसाद से कराता है। जो इनह्यूमन है, बार्बरिज्म है, वो उसके जरिए कराता है। और मिडिल ईस्ट उसका सबसे ज्यादा प्रेशस क्राउन इन ज्वेल है।
उसको नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ आपने जो कहा कि ये नुकसान हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वगैरह, इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इनकी तेल ही एक वाहिद कमाई थी जिससे इनकी जो है माशी हालत जो है अच्छी रहती थी। ये शेख कहलाते थे, बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो अमेरिकन और यूरोपियन बैंक में रखते थे, दुनिया में चारों तरफ इन्वेस्टमेंट करते थे। आज वो सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया है और एक साल से पहले कोई उस लेवल पर नहीं आ पाएगा। लेकिन इनके पास ये माजूर हो गए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले तो इन्होंने जो है इजराइल को आगे बढ़ाया, फिर अमेरिका को बढ़ाया, इसी तरीके से सबको, सद्दाम हुसैन को चढ़ाया, सबको क्या एक एक करके सब खत्म हो गए। अब बाद में आखिरी में ये खुद बचे, इनके ऊपर ही बर्छी गिर रही है। तो ये एक ऐसा खेल यहाँ पे चल रहा है कि जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। इसी के एवज जो है रेजिस्टेंस ग्रुप भी निकल के आया था। तो दुनिया जो है पूरी सफर कर रही है। अब दुनिया को सामने आके कोई ना कोई बात करनी चाहिए। और ट्रम्प की जो है डिंग डोंग करते हैं कि आज पीस हो गई, आज सीजफायर हो गया, फिर हम अटैक कर दिया। ये दो चीजें इसलिए कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कमाई हुई तो असलहे की कंपनी की कमाई है। $600 बिलियन कहा जा सकता है, $600 अरब का प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस किया है इस आर्म्स इंडस्ट्रीज ने, अमेरिका की मोस्टली। सेकंड जो है इनका जो है इनसाइडर ट्रेडिंग में जो है इनके ट्रम्प के जो अपने इर्द गिर्द है इनको फायदा हुआ है। तीसरा ये चाहते हैं कि ऑयल की प्राइसेस शूट अप ना करने जाए और धीरे धीरे नीचे होती जाए, फ्लक्चुएट करती जाए, दुनिया को संभाला जाए। लेकिन ये चीजें अब दुनिया को वाजे हो गई है कि ये सारी चीजें जो है परमानेंट नहीं है, बल्कि किसी एक खास मकसद के तहत किया जा रहा है। और बड़ी माशे इकोनॉमी जैसे इंडिया है, 90% ऑयल खरीद रहा है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, इनकी हालत दिगरगू होती जा रही है। और इसका ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो एशियन इकोनॉमी पे पड़ रहा है। और विद इन एशियन इकोनॉमी पे इमर्जिंग इकोनॉमीज हो रही हैं जो अमेरिका की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रही थी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना चाहती थी। तो एक तीर से ट्रम्प कई शिकार कर रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर